हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 16। निधि के आने से घर में काफी चहल पहल हो गई थी। हनी भी अपने ससुराल आया था, इसलिए उसकी खूब आवभगत हो रही थी। काव्या, चिक्कू और अमायरा तो बस नक्श को घेरे हुए थे। बच्चे दादी माँ के कमरे में थे और नक्श को दुलार कर रहे थे। दादी माँ भी वहीं उनके पास थी ताकि छोटे नक्श का ख्याल रख सके। विजय जी ऑफिस से आ चुके थे और उन्होंने निधि और हनी को देखा तो खुशी से फूले नहीं समाए। निधि अपने पापा से मिली और फिर नीता मीरा के पास किचन में चली आई। विजय जी हॉल में बैठे हनी से बातें करने लगे। सोमी, जीजू और अर्जुन अपनी किसी प्लानिंग पर बात कर रहे थे। अर्जुन, हनी भी आ गया है और वैलेंटाइन डे भी ज्यादा दूर नहीं है, उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। आखिर है तो वो भी अपना ही ना, जीजू ने दबी आवाज में कहा। हनी तो 2 सेकंड में मान जाएगा, लेकिन आशु से कौन बात करेगा? मैंने उसे कभी ये वैलेंटाइन शाइन मनाते नहीं देखा, वो मानेगा इसके लिए? अर्जुन ने पूछा। तुम यार उसके भाई किस लिए हो? मना लेना ना, उसे वैसे भी ये चीजें हमारी वाइफ से जुड़ी है, तो मुझे नहीं लगता आशु मना करेगा। तो तय रहा, प्लान सेम रहेगा, बाकी जगह सब अपने अपने हिसाब से देखेंगे, सोमी, जीजू ने कहा और विजय जी की तरफ चले आए। अर्जुन भी अक्षत से बात करने उसके कमरे में चला गया। निधि किचन में आई, देखा नीता, मीरा और राधा तीनों खाना बनाने में लगी हुई है। तनु भी वहीं पास खड़ी उनकी मदद कर रही थी। किचन से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। निधि राधा की तरफ आई और गले में बाहें डालते हुए कहा, माँ आज खाने में क्या बना है? तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा, राधा ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा। और भाभी आप क्या बना रही हैं? निधि ने नीता की तरफ आकर कहा। भाई हमें तो आज स्पेशल ऑर्डर मिला है हमारे देवर जी की तरफ से, तो बस उन्हीं की फरमाइश पूरी की जा रही है, नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? अक्षत भैया अब भी वैसे ही जिद करते हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे, है ना मीरा? निधि ने मीरा को छेड़ते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो तो हमारी मीरा है जिसने उस लड़के को थोड़ा संभाल रखा है, तनु ने कहा। वो इतनी जिद्दी भी नहीं है, मीरा ने धीरे से कहा। आए हाय क्या बात है मीरा, शादी के इतने साल बाद भी हमारे अक्षत भैया के खिलाफ कुछ नहीं सुनना तुम्हें, निधि ने कहा तो मीरा ने उसका कान पकड़कर खींचते हुए कहा। शादी के बाद कुछ ज्यादा ही शरारती हो गई हो नंद भाई साहब। अरे वाह मीरा, आज तुमने पहली बार इस घर में अपने कल्चर के हिसाब से कुछ कहा। वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारे पापा के घर में आदर्शों की कमी नहीं है, नीता ने खुश होकर कहा। भाभी सौंदर्य बुआ जी की बड़ी बेटी की शादी है, तब आप सब अजमेर चलिएगा, मीरा ने कहा। राधा किसी काम से बाहर चली गई। तनु, नीता, निधि और मीरा चारों वहीं किचन में काम करते हुए बातें करने लगी। निधि के पास बहुत सारी बातें थी, आखिर वो सबसे इतने दिनों बाद जो मिल रही थी। रात के खाने पर सभी डाइनिंग के इर्द गिर्द जमा थे। दादू, दादी, विजय जी, अर्जुन, सोमित, अक्षत, निधि, हनी और बच्चे। नक्श मीरा के पास था और सो चुका था। मीरा उसे कमरे में सुलाने चली गई। राधा ने सबके लिए खाना परोसना चाहा तो नीता ने कहा, अरे माँ, मैं और तनु दी है ना, आप बैठिए, मैं खाना परोस देती हूँ। तनु दी आप भी बैठिए। अरे नीता, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तनु ने कहा। भाभी की मदद हम कर देंगे, आप बैठिए, मीरा ने तनु को जीजू के बगल में बैठाते हुए कहा। मीरा बेटा, नक्श को अकेला छोड़ आई तुम? राधा ने चिंता जताते हुए कहा। माँ चिंता मत कीजिए, नक्श सो रहा है और काव्या है उसके पास, आप सब खाना खाइए। भाभी शुरू करते हैं, मीरा ने हलवे का बर्तन उठाते हुए कहा। सबको परोसते हुए मीरा अक्षत के पास आई, लेकिन उसकी प्लेट में हलवा नहीं परोसा तो अक्षत ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे क्यों नहीं? आपकी तबीयत खराब है और अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए आप सादा खाना खाएंगे, मीरा ने कहा और आगे बढ़ गई। अर्जुन और सोमी, जीजू जो कि अक्षत के पास ही बैठे थे, दोनों ने सुना तो दबी आवाज में खींखी करके हंसने लगे। सबकी प्लेटों में अच्छा लजीज खाना परोसा गया और बेचारे अक्षत की प्लेट में सिर्फ भिंडी, सिंपल चावल, दाल और चपाती।
अक्षत ने देखा तो उसका मुंह बन गया, लेकिन उसे खाना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत के चलते वो ज्यादा चिकनाई और चटपटा खाना नहीं खा सकता था। खाना खाने के बाद दादू अपने कमरे में चले गए, विजय जी अपने कमरे में चले गए। अर्जुन ने जीजू को इशारा किया तो जीजू अर्जुन और हनी के साथ ऊपर चले आए और उससे वैलेंटाइन डे के बारे में बात करने लगे। नक्श नींद से जाग गया था, इसलिए निधि उसे संभालने चली गई। नीता ने मीरा से खाना खाने को कहा तो मीरा हाथ धोकर डाइनिंग की तरफ चली आई। नीता ने दोनों के लिए एक ही प्लेट में खाना परोसा। तनु किचन में राधा की मदद करने लगी। अक्षत अभी भी वहीं बैठा था। मीरा ने देखा उसने प्लेट में रखी एक चपाती भी पूरी नहीं खाई है, तो उसने कहा, अगर आपका मन नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, हम कुछ और बना देते हैं। अक्षत ने सुना तो प्लेट खिसकाई और उठकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मीरा समझ गई कि अक्षत उससे नाराज है। अक्षत के ऐसे चले जाने से मीरा का चेहरा उतर गया। नीता ने देखा तो प्यार से कहा, मीरा, तुम्हें देवर जी को ऐसे मना नहीं करना चाहिए था, उन्हें शायद बुरा लग गया। सबने खाया, बस वही नहीं खा पाए, शायद उन्हें इस बात का बुरा लगा हो। हम अभी आते हैं। मीरा ने जैसे ही उठना चाहा, राधा ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बिठाते हुए कहा, बैठो और चुपचाप खाना खाओ। मना किया तो क्या गलत किया? वो थोड़ी देर नाराज रहेगा और फिर भूल जाएगा। इतना बड़ा हो गया ये लड़का, लेकिन इसका बचपना नहीं चाहता। राधा की बात सुनकर मीरा वापस बैठ गई और खाना खाने लगी। खाना मुश्किल से उसके गले से नीचे उतरा। खाना खाने के बाद नीता, तनु और निधि भी ऊपर चली आई। ऊपर हॉल में जीजू, अर्जुन और हनी सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। निधि, तनु और नीता के आने की वजह से तीनों ने तुरंत बात बदल दी। अर्जुन ने तो तीनों को आते देखा तो उठा और अपने कमरे से गद्दे ले आया और टेबल साइड कर उन्हें सोफे के सामने लगाते हुए कहा, आज कोई नहीं सोएगा, आज बस बातें होंगी। बढ़िया प्रोग्राम है। सोमी जीजू ने गद्दे पर बैठकर कंबल लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन अक्षत भैया और मीरा जी कहीं नजर नहीं आ रही। वो दोनों भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। हनी ने कहा, मीरा नीचे है, अभी आ जाएगी। निधि ने हनी के बगल में बैठते हुए कहा। राधा अपने कमरे में चली गई। मीरा किचन में आई और अपना काम करने लगी। अक्षत बाहर लॉन में था। कुछ देर बाद अंदर आया और सीधा ऊपर चला आया। सबको साथ बैठे देखकर अक्षत भी उनके पास नहीं आया और बालकनी की तरफ चला गया। अर्जुन ने देखा तो कहा, अरे आशु, वहां क्या कर रहा है, यहाँ आना। अक्षत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बालकनी की दीवार पर बैठ गया और दूसरी तरफ देखने लगा। अक्षत खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। मीरा ने उसकी तबीयत का देखते हुए उसे खाने से मना किया, लेकिन अक्षत को ये बात खल गई। कभी कभी वह सच में बच्चा बन जाता था। सोमी जीजू ने देखा तो कहा, अरे साले साहब, आ जाइए, किस बात पर मुंह फुलाया आपने? जाकर अपनी मीरा से पूछिए, अक्षत ने गुस्से से पलटकर कहा और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। अक्षत के इतना कहते ही सब समझ गए कि अक्षत मीरा से नाराज है। कुछ देर बाद मीरा वहां आई। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें एक कटोरी रखी थी। मीरा उसे लेकर सबके पास चली आई तो जीजू ने इशारों में पूछा। मीरा ने कहा कुछ नहीं, बस अक्षत की तरफ इशारा करके अपनी उंगली अपने दिमाग के पास घुमा दी। जीजू मुस्कुरा उठे। मीरा आगे बढ़ गई। वह अक्षत के पास आई और प्लेट उसके सामने करके कहा, गुस्सा छोड़िए और ये खा लीजिए, हमें पता है आपको भूख लगी है। अक्षत मीरा को देखने लगा। कुछ देर एकटक उसे देखता रहा और फिर गर्दन घुमा ली। उसका बचपना मीरा अच्छे से जानती थी, इसलिए कहा, ठीक है, मत खाइए, रहिए नाराज, हम ये ले जाकर हनी जी को दे देते हैं, वैसे भी उन्हें हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। कहकर मीरा जैसे ही जाने को हुई, अक्षत ने उसे रोक लिया और कहा, मेरे हिस्से का वो क्यों खाएगा? तो फिर आप खा लीजिए, आप भी जानते हैं कि आप ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं कर सकते, लीजिए खाइए। मीरा ने प्लेट फिर अक्षत के सामने करके कहा। अक्षत नीचे उतरा और मीरा के सामने खड़े होकर कहा, खिलाओ। सबके सामने? आप खुद खा लीजिए, मीरा ने धीरे से कहा।
अगर मीरा मुझे अपने हाथ से खिलाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत है? अक्षत ने ऊंची आवाज में वहां बैठे बाकी लोगों से कहा। नहीं नहीं साले साहब, यू कैरी ऑन, सोमी जीजू ने भी कहा तो बाकी सब हंस पड़े। सुना तुमने, अब खिलाओ, अक्षत ने जिद करते हुए कहा। मीरा ने एक चम्मच हलवा उठाया और अक्षत को खिलाते हुए कहा, कभी कभी ना आप सच में बच्चे बन जाते हैं। बाकी मैं खुद खा लूंगा और मैंने अभी तुम्हें माफ नहीं किया है, कहते हुए अक्षत ने कटोरी उठाई और सबके बीच चला गया। मीरा भी मुस्कुराते हुए सबके पास चली आई और सोफे के पास खड़ी हो गई। अक्षत, निधि और हनी एक सोफे पर बैठे थे, अर्जुन दूसरे सोफे पर, नीता, तनु और जीजू नीचे गद्दे पर। अरे मीरा खड़ी क्यों हो, बैठो, तनु ने कहा तो मीरा भी उनके बगल में आ बैठी। अक्षत ने देखा तो मीरा के सामने जीजू के बगल में आ बैठा और अपने पैरों पर कंबल डाल ली। अक्षत को गाजर का हलवा मिल चुका था और अब तक उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था। निधि और हनी साथ साथ सोफे पर एक ही कंबल में एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे और अर्जुन अपनी कंबल में अकेला बैठा था। नीता, तनु ने एक कंबल ले रखी थी। बातों बातों में कोई पुरानी बात निकल कर आती है और फिर उस पर लंबी चौड़ी बहस हो जाती है। अक्षत ने मीरा की तरफ देखा और उसे आंखों से अपनी कंबल ओढ़ने का इशारा किया। मीरा ने कंबल का एक कोना उठाया और अपने पैरों पर डाल लिया। 8 लोग जो कि आपस में कपल थे, बैठकर अपने बीते दिनों की बातें कर रहे थे। इस वक्त वहां बैठा अक्षत वकील ना होकर घर का छोटा बेटा था। अर्जुन कंपनी का डायरेक्टर ना होकर घर का बड़ा बेटा था। सोमी, जीजू और हनी घर के दामाद थे। निधि, तनु घर की बेटी और मीरा, नीता घर की बहू। काफी खुशनुमा माहौल था। उनकी बातों के बीच उनका रिश्ता, उनका स्टेटस कुछ नहीं था, बस एक दोस्ताना माहौल था। बातों बातों में अक्षत को शरारत सूझी। बाकी सब बातें करने में लगे थे। उसने धीरे से अपने पैर पसारे और अपने अंगूठे से मीरा के पैर को छू लिया। जैसे ही अक्षत ने मीरा के पैर को छुआ, मीरा को एक सिहरन सी हुई। उसने सामने देखा तो पाया अक्षत उसे ही देख रहा है। मीरा ने अपना पैर पीछे कर लिया, लेकिन अक्षत मानने वाला थोड़ी था। उसने फिर वही हरकत की। मीरा ने अक्षत को देखा और थोड़ा गुस्से वाला लुक दिया तो अक्षत ने अर्जुन की बातों में ध्यान लगा लिया और गर्दन घुमा ली। मीरा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, निधि ने कहा तो मीरा उठकर चली गई। अक्षत को ध्यान नहीं रहा, उसे लगा मीरा वही है। उसने अर्जुन की बात सुनते हुए फिर से अपने पैर को साइड किया। इस बार जिस पैर को अक्षत ने छुआ वो मीरा के पैर से अलग था, लेकिन अर्जुन की बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि अक्षत ध्यान नहीं हटा पाया। उसने एक बार फिर जैसे ही पैर को छुआ, जीजू ने धीमी आवाज में कहा, हरकतों में सुधार नहीं है आपके साले साहब। मतलब? अक्षत ने पूछा। मतलब ये कि कंबल में जिस पैर को सहलाया जा रहा है वो पैर मेरा है, जीजू ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो अक्षत ने एकदम से अपने पैर खींच लिए। वह उठा और कहा, मैं अभी आया। मीरा पानी लेकर आई और निधि को दे दिया। अक्षत को वहां ना देखकर मीरा ने पूछा, अक्षत जी कहाँ गए? वो पैर धोने, मेरा मतलब पानी लेने गया है, जीजू ने जैसे ही कहा अर्जुन उनकी बात समझ गया और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। देर रात बातें चलती रही और फिर सब सोने चले गए। सोमी जीजू का तो वहां से उठने का मन ही नहीं था, इसलिए वे वही 2 कंबल लेकर सो गए। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मीरा ने देखा ठंड ज्यादा है, इसलिए उसने जीजू के पास हीटर ऑन कर दिया और अपने कमरे में चली आई। अगली सुबह सब लेट उठे और सबसे लेट उठा अर्जुन और सोमी जीजू। उठने के साथ ही दोनों ने विजय जी से डांट भी खा ली। नाश्ता कर दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। अक्षत को भी कोर्ट जाना था, लेकिन राधा ने उसे आज घर में रुकने को कहा ताकि वह आराम कर सके। अक्षत की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, बस जैसा कि डॉक्टर ने कहा था उसे वायरल हुआ था। अक्षत ने सचिन से कहकर जरूरी फाइल्स घर पर ही भेजने को कहा। चीकू, काव्या स्कूल चले गए और अमायरा के लिए घर में नक्श आ ही चुका था। वह निधि के साथ बैठी उससे सवाल कर रही थी। हनी नाश्ते के बाद अपने घर चला गया।
वह कुछ दिन अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता था। निधि नक्श के साथ रुक गई ताकि कुछ वक्त अपने परिवार के साथ बिता सके। बाद में तो उसे हनी के साथ ससुराल में शिफ्ट होना ही था। शाम में मीरा अपने कमरे में खिड़की के पास लगे टेबल पर डायरी लेकर बैठी थी और उसमें कुछ लिख रही थी। खिड़की से आती हवा से उसके बालों की लट गाल पर झूल रही थी। मीरा बड़े इत्मीनान से बस कुछ लिखने में लगी थी। अक्षत किसी काम से ऊपर अपने कमरे में आया। उसने मीरा को लिखते देखा तो उसके बगल में चला आया और उसके बालों की लट को साइड करते हुए कहा, क्या लिख रही हो मीरा? अक्षत को वहां पाकर मीरा ने जल्दी से डायरी बंद कर दी और पलटकर कहा, आप कब आए? अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो। रिलैक्स, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अक्षत ने साइड होकर कहा। मीरा ने कहा और डायरी ड्रॉवर में रख दी। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर तुम क्या लिख रही थी? अक्षत ने फिर पूछा। हम लेटर लिख रहे थे, मीरा ने कहा। अच्छा, किसे? अक्षत ने मुस्कुराकर कहा। वो हम आपको क्यों बताएं? थोड़ा पर्सनल है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? मीरा ने शरारत से पूछा। अरे नहीं नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? योर चॉइस, तुम लेटर लिखो चाहे लव लेटर। अक्षत ने कहा तो मीरा प्यार से उसका चेहरा देखने लगी। अक्षत का चेहरा देखकर ही वह समझ गई कि अक्षत को थोड़ी थोड़ी जलन तो हो रही है, लेकिन ये जलन प्यार भरी थी। तो दोस्तों ये था ये मोहब्बत है भाग 16। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और केएमएच लवर्स के साथ जरूर शेयर करें। और कहानी आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।